हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 प्रश्नावली 3.1 चतुर्भुजों को समझना। यहाँ कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, इनका वर्गीकरण करना है दोस्तों आपको। जैसे 1 नंबर की आकृति, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने 6 आकृति दी है और इन 6 आकृतियों में आपको ये देखना है कि आकृति साधारण वर्ग में है या नहीं। दोस्तों, साधारण वर्ग में वो आकृति होती है जब हमें पेन नहीं उठाना पड़े। पेन नहीं उठाना पड़े, बिना पेन उठाए आकृति बन जाए तो साधारण वक्र आकृति है, अन्यथा साधारण वक्र आकृति नहीं है। तो दोस्तों, जैसे 1 नंबर आकृति को देखेंगे, 1 नंबर आकृति है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ये से ऐसे 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 करके ऐसे मैं बिना पेन उठाए बना देता हूँ इस आकृति को। बिना पेन उठाए इस आकृति को बना देता हूँ। जैसे कि यहीं देख लो आप, ये आकृति है, इसकी मैं नकल करता हूँ 1 नंबर की। यूँ करके, यूँ करके, यूँ करके, यूँ करके और बिना पेन उठाए आकृति बन गई। बिना पेन उठाए बन गई तो कौन सी आकृति होगी? ये साधारण वक्र आकृति होगी। कौन सी होगी? साधारण वक्र। साधारण वक्र वह आकृति होती है बिना पेन उठाए बन जाए। दूसरी आकृति देखो, इसकी मैं नकल करता हूँ। यूँ करके, यूँ करके, यूँ करके, यूँ करके, ये बन गई साहब, बन गई। तो ये कौन सी है? साधारण वक्र आकृति है। कौन सी है? साधारण वक्र आकृति होगी। तीसरे नंबर की देखो, ये साधारण वक्र आकृति नहीं होगी। ये साधारण वक्र आकृति, साधारण वक्र आकृति, साधारण वक्र आकृति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी दोस्तों? जैसे मैंने एक वृत्त बनाया, एक बार पेन बिना उठाए बन गया, लेकिन जब दूसरा बनाऊंगा तो पेन उठाना पड़ेगा, तो 2 बार पेन चल गया, तो ये आकृति साधारण वक्र नहीं है। तीसरे नंबर की आकृति देखो, तीसरे नंबर की आकृति जैसे मैं बनाता हूँ यूँ 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 करके, यूँ करके, यूँ करके। ये तीसरे नंबर की आकृति है दोस्तों। ये बन तो रही है, बन तो रही है, तो कौन सी है ये? साधारण वक्र आकृति होगी, क्योंकि बिना पेन उठाए बन गई, साधारण वक्र आकृति होगी। और चौथे नंबर की आकृति है यूँ करके, यूँ करके, यूँ करके, यूँ। ये बिना पेन उठाए बन गई, तो ये भी साधारण वक्र आकृति होगी। और पाँचवें नंबर की, छठे नंबर की आकृति है यूँ करके, यूँ, बिना पेन उठाए बन गई ना, तो ये भी साधारण वक्र आकृति होगी। ये चतुर्भुजों को समझना था, ये मैंने आपको समझा दिया। अब अगला प्रश्न आता है, ये चतुर्भुजों को बताइए कौन सा भुज है। तो इसमें के निम्न आकृतियों में, क्वेश्चन लिख लो, चलो क्वेश्चन अगला लिखो। क्वेश्चन अगला, निम्न आकृतियों में भुजा बताइए, भुजा बताइए। हूबहू ऊपर वाली आकृति बना लेते हैं और उनमें भुजा बताते हैं। जैसे मान लो पहली आकृति मैंने आपके लिए बनाई इस प्रकार से, और फिर मैंने पूछा आपसे भुजा, भुजा बताइए। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? देखो दोस्तों, इसमें 1, 2, 3, 4, 5। ये कितनी भुजाएं? 5 भुजाएं। कितनी आ गई इसमें? 5 भुजाएं। तो इसको क्या बोलेंगे? पंचभुज। क्या बोलेंगे? पंचभुज बोलते हैं। 5 भुजाओं की आकृति को पंचभुज बोलेंगे। इस प्रकार से चलो मैंने एक आकृति ये बना दी, ये बना दी, क्या बना दी? ये आकृति बना दी। इस प्रकार से ये आकृति मैंने बना दी। तो अब इसको मुझे कितनी भुजाएं हैं? थोड़ा यूँ करके, यूँ करके, यूँ करके, यूँ करके, यूँ करके। इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 4 भुजाएं। कितनी है? 4 भुजा। तो ये हो जाएगा 4 भुजाएं, ये हो जाएगा चतुर्भुज। क्या हो जाएगा ये? चतुर्भुज। मैंने यूँ करके, यूँ करके, यूँ करके, यूँ करके ये आकृति बना दी। तो इसमें देखिए कितनी भुजाएं हैं दोस्तों, कितनी भुजाएं हैं इस आकृति में? 1, 2, 3, 4, 4 भुजाएं। कितनी है? 4
बचाएं तो ये हो जाएगा चतुर्भुज। क्या हो जाएगा? ये चतुर्भुज हो जाएगा दोस्तों। मैंने यूं यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, इस प्रकार से मैंने ये बना दिया। तो इसमें कितनी भुजाएं? 1 2 3 4 5 6 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजाएं। कितनी भुजाएं? 8 भुजाएं। तो ये अष्टभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अष्टभुज हो जाएगा। इस प्रकार से एक आकृति ये बना लो। ये आकृति मैंने बना दी। ये कितनी भुजाएं? 1 2 3। तो 3 भुजाएं, और 3 भुजाएं की आकृति क्या होती है? त्रिभुज। क्या होती है? त्रिभुज। तो दोस्तों इस प्रकार से इन भुजाओं वाली आकृतियों को भी हमने इसमें समझ लिया है। इस प्रकार से ये साधारण है भुजा वाली आकृति, तो साधारण तरीके से आपको समझना है। और ये कुल मिला के प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है 3.1। दोस्तों वीडियो समझ में आया, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। हमसे जुड़ते रहिए, हम आपको आगे बताते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।